कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कारण है, क्यों गए हैं आपको छोड़कर? ऐसा क्या आप कर रहे थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ा? सुचारिता जी, हमने तो उनसे अपील भी की थी। समस्या क्या है, एक बार ये संशय बनी हुई है उसको साफ कर दें। उन्होंने ये तो बताया नहीं। हाँ। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर विचारों का व्यापार, उसी के रास्ते भाजपा के संग एक बार फिर नीतीश कुमार, यही कहा जा सकता है। मुझे तो नहीं मालूम है, कोई गलती आप बता दीजिए, वो बता दें कि नौकरी देना पाप है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार मैं सिर्फ एक चीज समझ रही हूँ, युवाओं को नौकरी देना। राजनीति में मौका पकड़ना बहुत जरूरी है। धनंजय जी जरा बता दीजिए, आप लोग उन्हें अब आपके लिए नीतीश कुमार अब फिर से सुशासन बाबू हो जाएंगे? नहीं, मैं अपने भाई राजद प्रवक्ता की बात से जवाब से शुरू करता हूं कि नौकरी के बदले जमीन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, दूसरे का घर द्वार और रुपया पैसा सब लेना महापाप है। और आप उसको गले में लटकाए इसके अलावा इसी तरह से, जिस तरह से अंगुली मार डाकू लोगों की उंगलियां काट के अपने गले में लटकाए रहे, धर्मेंद्र जी, ये महापाप है। और ये जदयू के प्रमुख प्रवक्ता ने, भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला ना, आपने समझ में बोला करिए। राजद के संस्कार का परिचय, आप प्रोफेसर है, राजद के संस्कार से आप अलग होकर बात करिए। बात किया, इतना झूठ बोलिएगा, आप आरजेडी के संस्कार क्यों रह गए अभी तक? आप आरजेडी के संस्कार में क्यों रह गए? आप आरजेडी के संस्कार से बाहर निकलिए। आप प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप थोड़ा ढंग का बात करिए। आप राजद का, अरे लालू यादव की ललकार है सामाजिक न्याय और पूरा परिवार लूटे, ये उनका सच है। लालू यादव का है पूरा पॉलिटिकल फार्मिंग, बिहार को सुचारिता जी 2 चीजों से बचाना सबसे जरूरी है। ये सत्य है कि आपके खेमे में खुशी जरूर होगी कि 24 में आपने इंडी गठबंधन तोड़ दिया है, और ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा। भाटी जी माने ना माने, लेकिन इंडी गठबंधन टूटा तो है। नीतीश कुमार संयोजक ही उसे टूटने के लिए उन्होंने आरी चला दी, तोड़ने के लिए आरी चला दी। लेकिन धनंजय जी, ये नीतीश कुमार कब आपके लिए संस्कारी हो जाते हैं और कब उन पर सवाल उठते हैं, ये आप लोगों को ही पता नहीं चलता। आपको बताया जाता है अब संस्कारी बताना और अब सवाल उठाने, ये भी सत्य है। हास्यास्पद। सुचारिता जी, तो बाबा तुलसी ने लिखा है ना, क्या लिखा? कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। हमारे जैसे सुसंस्कारी लोगों के साथ वो रहते हैं तो संस्कार में रहते हैं, और जैसे ही राजद जैसे लोगों के साथ जाते हैं संस्कार थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जो तो बाबा तुलसी ने ये इंटरेस्टिंग है सर, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब नीतीश कुमार जी की अपनी कोई पहचान नहीं है, आपके साथ आपकी पहचान, उनके साथ उनकी पहचान, ये कह रहे हैं बाबा, ये कह रहे हैं आप। मैं एक बार भाटी जी और फिर अवधेश जी के पास जाना चाहती हूँ। बाबा तुलसी ने इसको लिखा है, ठीक है। अब भाटी जी मुझे एक बात बताइए, राजनीति में मौका था आप लोगों के पास, नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देने के लिए एक गठबंधन आप खड़ा कर रहे थे, नहीं कर पाए आप, वो टूट गया है सर, ये मानना पड़ेगा आपको। मुझे तो आज सहानुभूति मयंक सिन्हा और धनंजय गिरि जी के साथ है। अच्छा। कि इन दोनों को एक ऐसे आदमी का बचाव करना पड़ रहा है जिस पर इन्हें खुद विश्वास नहीं है, इन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब फिर कब दोबारा पलटी मार दे। नीतीश कुमार आज ऐसा आइटम बन गए हैं देश की राजनीति में कि शर्म भी शर्मा रही है कि कैसे कैसे आदमी देश में हो गए। ये नीतीश कुमार हैं जो शपथ कहा के कह रहे हैं। आज मैं उनका शपथ ग्रहण देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, तो मेरी हंसी छूट गई बहुत देर जोर से कि निष्ठा और श्रद्धा से आपका क्या लेना देना। आपने तो शपथ ये भी खाई थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आज तो अगर गए हैं तो खिड़की से कूद के गए होंगे, दरवाजे पे तो मंत्री जी ने ताला, उन्होंने अमित शाह जी ने ताला लगा रखा था। अगर आप लोग सब जानते थे नीतीश कुमार ऐसे हैं तो उन्होंने एक संयोजक बनकर एक संयोजक कहाँ बने वो? नहीं संयोजक नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया। तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने सबको साथ लाए, उस पर आपने भरोसा कर लिया, आप लोग सब साथ चल दिए। पटना में सबसे पहले बैठक हो गई, लेकिन उसके बाद अवधेश जी हश्र ये हुआ। तो भरोसा जब आप करते हैं तो आप लोग भी तो सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं।
आपको लगा आप हमारे साथ हैं, पहले कितनी बार उन्होंने पाला पलटा है, बताइए। नहीं देखिए, नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी की जा सकती है कि वो किस ढंग से पाला बदलते हैं और पाला बदलवाते भी हैं। माने पलटते हैं और पलटवाते भी हैं। और व्यवस्था ये हो जाती है कि नीतीश कुमार का विरोध मन में रखते हुए भी भाजपा और दूसरी पार्टियों को फिर उनके पक्ष में बोलना पड़ता है। ये एक स्थिति ये कहले अकेले नेता है। लेकिन सुचरिता, आपने जिक्र किया, ये केवल सामान्य पाला बदल नहीं है। ठीक है। नीतीश कुमार ने अपनी आकांक्षा 2010 में ही स्पष्ट कर दी थी कि हमको नरेंद्र मोदी के विरुद्ध देश में खड़ा होना है। 2013 में वो गए थे। जब वो 2022 अगस्त में जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करके इनको सत्ता से उखाड़ना, हम 150 तक इनको सिमटाएंगे। तो इतना बड़ा आकांक्षा लेके जो व्यक्ति 12-14 साल से चल रहा हो, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले यह कहते हुए कि हम तो विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। और उनके जो मुख्य रणनीतिकार हैं केसी त्यागी, वो कह रहे हैं कि हमें अफसोस है कि एक मरी हुई कांग्रेस पार्टी को दरवाजे दरवाजे जाके हमने जो है उसको प्रतिष्ठा दिलाई। सुनिए, लेकिन वो षड्यंत्र करने लगी। अभी तो 11 सीटें दे रहे हैं। सुनो ना, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्यों इस समय गए होंगे? क्यों गए इसलिए है कि उन्होंने देख लिया कि जो विचारधारा की बात थी वो तो है नहीं INDI में कहीं, बल्कि दूसरी ओर राम मंदिर प्रतिष्ठा के 20-25 दिन पहले से लेके और जिस दिन प्रतिष्ठा हुई है, संपूर्ण देश के सारे गांवों में जिस ढंग से दीपावली हो रहा है, वो एक आइडियोलॉजी देखा उन्होंने कि आइडियोलॉजी किस दिशा में जा रही है। लग रहा था उनकी पार्टी टूटने वाली है, पार्टी को टूट से बचाने के लिए। अरे बिहार में गांव में दीपावली और भव्य शोभा यात्राएं निकली, उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी के लोग भी उसमें जा रहे हैं। इस समय अगर वातावरण नरेंद्र मोदी के साथ प्रोफेसर साहब के पास भाटी जी के आप लोगों ने राम से किनारा किया तो नीतीश जी ने आपसे ही किनारा कर लिया, और उसके साथ साथ 24 में जो जीत की उम्मीद आप देख रहे थे उससे वो भी किनारे लग गई। सुचारिता जी, अगर इतना ही प्रभाव था, अवधेश जी के अनुसार राम का इतना ही प्रभाव था, तो भाजपा क्यों घबरा गई? क्यों दरवाजा खोल दी? और दरवाजा कब खुला, किसने खोला, कैसे खोला, ये भी नहीं पता चला। 2 दिन पहले तक गिरी जी वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये कौन सा छिटकिली था जो खुल ही नहीं रहा था? ये देखिए, ये वास्तव में ये है कि भाजपा घबराई हुई है और वो तमाम तरीके, यह भी एक तरीका आया कि कैसे वो तोड़ सकती है दूसरे को। नीतीश कुमार जी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं जो भाजपा के घेरे में है। यही कारण है कि वो ये काम कर सकते हैं, नहीं तो जो सरकार नौकरी दे रही है। राजनीतिक प्रयास और जो अंदर खाने चल रहा था उसे भाप पाने में क्या आप लोगों को देरी हो गई? मैंने आपसे क्यों कहा था ऑल इज नॉट वेल, और वो उस समय तक भी आप लोग यही बयान दे रहे थे कि सब ठीक है, सरकार बनी हुई है, आप लोग नहीं भाप पाए।